अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कबाब बनाने की इतनी शानदार यूनिक रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ना कुछ नया जायका, कुछ बहुत ही मज़ेदार सा जायका चखना, तो बस ये रेसिपी आज की आप लोगों के लिए है। अगर रमज़ान के महीने में इफ़्तार में अपनी अफ्तारी को चार चाँद लगाने हैं ना, तो ये कबाब ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन आपने शामिल करना है। यहाँ पर आपने पेस्ट शामिल नहीं करना है। आपने उसी टाइम फ्रेश लहसुन लेना है और चॉप करके इस तरीके से डालना है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी बारीक काट के, तो ये इसमें ऐड कर दिए। हल्का-सा अब इन चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज लेंगे, बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है इन सारी चीज़ों को। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चिकन ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी चिकन है, बोनलेस चिकन मैंने ली है। तो चिकन से बहुत बेहतरीन इनका जायका आएगा। बस थोड़ी-सी ही चिकन आपने डालनी है, बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। अब हमने चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज होने लगा है, हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है, मिला लेंगे अच्छी तरह से। यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है, तो तकरीबन पौने 2 कप के बराबर पानी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हमने इसे पकाना है इतनी देर कि चिकन इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 15 से 16 मिनट के लिए पकाना है अच्छी तरह से। टोटल मैंने यहाँ पर 15 से 16 मिनट ही पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर अभी भी इसमें यख़नी मौजूद है इसकी, चिकन स्टॉक इसमें मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि चिकन को हमने मैश करना है इसी में। चिकन हम देख लेते हैं, ये देखिए चिकन हमारी सॉफ़्ट हो गई है, आसानी से ये देखिए मैश हो गई है। या आप चाहें तो इसकी बोटियाँ अलग से निकाल कर हाथ से भी रेशा आप बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मैशर नहीं है, तो फिर आपने बोटियों को निकालना है। थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद आपने चिकन की बोटियों का रेशा बना लेना है। तो यहाँ पे हमें चिकन का रेशा चाहिए। यहाँ देखिए यख़नी भी बहुत थोड़ी-सी इसमें रह गई है। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी-सी ही यख़नी इसकी बचानी थी, क्योंकि इसमें हमने अब वेजिटेबल्स डालनी है, ताकि सब्ज़ियों में भी चिकन का जायका आना चाहिए। तो यहाँ सब्ज़ियों में आप देख सकते हैं मैंने बंद गोभी ली है। यहाँ पर तकरीबन 1 कप के बराबर बंद गोभी है, आधा कप हरी प्याज़ है, आधा कप के करीब गाजर है, आधा कप शिमला मिर्च है। सब्जियों को आप देख सकते हैं मैंने बारीक-बारीक चॉप करके लिया है। आपने भी इस तरीके से ही बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने काट के सब्जियों को लेना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें ग्रेट करके भी ले सकते हैं ग्रेटर की मदद से। जो मोटे सुराख वाला ग्रेटर होता है आप उससे इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। पर मैंने इस तरीके से एकदम फाइन सा बारीक चॉप करके काट के लिया है सब्जियों को। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिलाना है, तो इससे ये होगा कि सब्जियाँ हमारी हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँगी। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ, नमक थोड़ा-सा मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड किया है। साथ में ज़ीरा इसमें जाएगा, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये मसाले इसमें चले गए, अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ कबाब है। तो यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा-सा चटपटा-सा फ्लेवर आ जाएगा कबाब में। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और सब्जियाँ भी हमारी हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँगी।
तो जो चिकन स्टॉक है उसकी वजह से सब्जियों में भी बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। अब इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस आपने इसमें शामिल कर देना है। इससे बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि चाइनीज़ हम कबाब बना रहे हैं तो इसके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इन्हें डालने के बाद, सॉसेस डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमने इसका लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, वो है आलू। तो यहाँ पर मैंने बॉयल करके आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास। आलू को थोड़ा-सा हार्ड बॉयल करके लीजिएगा, बिल्कुल एकदम सॉगी नहीं होना चाहिए कि एकदम सॉफ्ट हो। थोड़ा-सा हार्ड आलू को बॉयल करना है, फिर उसके बाद आपने ग्रेटर से ग्रेट करके इस तरह से आलू इसमें शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि ये जो बैटर बनेगा ये ज़्यादा मेसी नहीं होगा। तो यहाँ पर आलू डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए कितने बेहतरीन से ये कबाब का जो अमेज़ा है वो बनके तैयार हो रहा है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी-सी चिकन और थोड़ी-सी सब्जियों के साथ कितना बेहतरीन सा जायका निकल कर आएगा जब आप बनाकर खाएँगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे। आपके बच्चे भी बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे, क्योंकि वाक़ई में जायका जो है वो बहुत ही इंतहाई मज़े का बनता है। ये कबाब बना के आप बच्चों को स्कूल के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं बच्चों की सेहत के लिए। अब मैंने यहाँ पर मैं इसे निकाल लूँगी। तो हमने इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। फिर जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसके कबाब नहीं बनाएँगे। पहले ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसके कबाब बनाएँगे। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब आप शेप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ओवल शेप में बना रही हूँ। ओवल शेप में दिखने में ज़रा अच्छे लगते हैं, यूनिक से, तो इसलिए मैं ओवल शेप में इन्हें बनाऊँगी। तो देखिए बहुत आसानी से ये हैंडल हो जाते हैं, ना ऑयल हाथों पे लगाना पड़ता है, ना पानी। तो और ये चिपकते भी नहीं हैं, बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे-बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप ये कबाब बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के और ना बिल्कुल छोटे। तो मैं आपको एक कबाब और बना के दिखा देती हूँ, ये देखिए। बहुत ही आसानी से इनकी शेप बन जाती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको बनाने में। तो इस तरीके से पहले हम सारे कबाब बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने ढेर सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करने का तरीका हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं कोई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ़ एक अंडा फेंट कर लिया है अच्छी तरह से। तो अंडे में हम इसे डिप करेंगे और बहुत थोड़े से ऑयल में ये फ्राई होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम ऑयल लिया था, तो अंडा डालने की वजह से थोड़े से आपको झाग इसमें नज़र आ गए हैं। लेकिन जब भी हम अंडे में कोई भी चीज़ डाल के फ्राई करते हैं तो इस तरह के झाग उसमें आते हैं। तो वो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से कबाब को हमने फ्राई करना है, अलटते-पलटते हुए। ये देखिए बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे और ना तो ये बहुत ज़्यादा वैसे बने हैं कि फ्राई करते टाइम चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन सी और बेहद आसान और शानदार रेसिपी है ये। तो यहाँ देखिए कलर बहुत खूबसूरत आ गया। दूसरी साइड से भी हम इसका कलर चेक करेंगे, तो दोनों साइड से इसी तरीके से खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए दूसरी साइड से भी कितना प्यारा सा कबाब का कलर आया है। तो ये कबाब हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो आपने भी अच्छी तरह से इनका खूबसूरत सा कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से ये कबाब हमारे फ्राई होके तैयार हुए हैं। तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप इन्हें शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए बना के दे सकते हैं, या रमज़ान में आगे आप ये रेसिपी अभी से नोट डाउन कर लें और ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला चाइनीज़ कबाब बनाने की ये रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका कलर चेक कीजिए कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। दिखने में ही इतने मज़ेदार ये कबाब लग रहे हैं, तो यकीन मानिए खाने में आपको इससे भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर बना के ज़रूर देखिएगा।
तो यहाँ देखिए हमारे इतने सारे कबाब बन गए। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरीके के दिखने में लग रहे हैं ये कबाब। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं, जायका बहुत मज़े का आपको लगेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।